Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Starfish. So without wasting more time, let's start reading the story. Our story name is The Starfish. First, let's understand what is the meaning of the starfish. The starfish देखिए starfish एक समुद्री एक तारा यानी कि समुद्री एक जीव है। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करते हैं। Once a boy saw an old man in the distance while walking down in a deserted Mexican beach at sunset. Once एक बार a boy एक लड़का saw देखा an old man एक बूढ़े आदमी को in the distance कुछ दूरी में while walking down यानी कि आगे चलते समय in a deserted एक अकेला डेजर्टेड मतलब होता है सुनसान, एक सुनसान मैक्सिकन बीच में। मैक्सिकन बीच मतलब होता है समुद्र तट, एक मैक्सिकन समुद्र तट। यहाँ पे देखिए एक कंट्री है मैक्सिका, यहाँ पे मैक्सिकन हो गया है उस बीच को रिफर करने के लिए कि वह जो बीच है वो मैक्सिका का है। एट सनसेट सूर्यास्त के समय। एज ही ड्रीव नियरर एज जैसे ही ड्रीव नियरर वह और पास आया। ही नोटिस्ड दैट वह नोटिस किया ऑब्जर्व किया या देखा कि द लोकल नेटिव जो स्थानीय आदमी है केप्ट लीनिंग डाउन बार बार लीनिंग डाउन मतलब नीचे झुकना, बार बार नीचे झुक रहा था। पिकिंग समथिंग और कुछ उठाता था। एंड और थ्रोइंग इनटू द सी और इसे फिर समुद्र में फेंक देता था। सी मतलब समुद्र। As the boy came closer to him, यानी कि जैसे ही जो लड़का उसके पास आया, he became puzzled to see that the local native was throwing the starfish back into the sea which had washed up on the beach. देखिए he became puzzled मतलब होता है हैरान होना। वह हैरान हो गया टू सी यानी कि देख कर दैट की द लोकल नेटिव जो स्थानीय वहां का आदमी था, वो बूढ़ा आदमी था, वाज थ्रोइंग द स्टारफिश को बैक इनटू द सी समुद्र में वापस फेंक रहा था। विच हैड वास्ड अप जो वास्ड अप हो गई थी। वास्ड अप मतलब किनारे आ गई थी। ऑन द बीच समुद्र तट पर। यहाँ पे देखिए स्टारफिश, यहाँ पे ये सब स्टारफिश है। Then the boy asked the man reason for doing this. तब the boy asked लड़का पूछा the man आदमी से reason यानी कि तब लड़का इसके पीछे का रीजन पूछा for doing this यह करते हुए जो यानी कि स्टारफिश को फिर से वापस फेंक रहा था सी में, तो इसके पीछे का वो रीजन पूछा। कौन? वह लड़का। The man replied आदमी ने उत्तर दिया that की they had been washed up on the beach वे समुद्र तट पे किनारे आ गई हैं यानी कि washed up हो गई हैं। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ तक हम डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार फिश यानी कि ये फिश है। देखिए यहाँ पर ये सब ये देखिए। फिर यहाँ पे डेजर्टेड मतलब सुनसान, बीच मतलब समुद्र तट, सनसेट मतलब सूर्यास्त। ड्रीव नियरर यानी कि और पास आया। लीनिंग डाउन मतलब बार बार झुकना। पिक मतलब उठाना और थ्रो मतलब फेंकना। पजल्ड मतलब हैरान हो गया। फिर और नेक्स्ट देखते हैं लोकल नेटिव मतलब स्थानीय आदमी। फिर वास्ट अप मतलब किनारे आ जाना। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। इफ ही डिड नॉट थ्रो देम इनटू द सी दे वुड डाई फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन। इफ यदि ही डिड नॉट थ्रो वह नहीं फेंकता देम उन्हें इनटू द सी समुद्र में, दे वुड डाई वे मर जाती, फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी से, लैक ऑफ मतलब किसी चीज के कमी से। द बॉय सेड अगेन लड़का फिर से कहा बट लेकिन
There must be thousands of starfish which have been washed up on the shore. देखिए लेकिन, बट मतलब लेकिन, देयर मस्ट बी 1,000 ऑफ स्टारफिश, 1,000 यानी कि 1,000 स्टारफिश होंगी जो किनारों पर आ गई होंगी ऑन द शोर। शोर मतलब होता है किनारा, यानी कि लड़का कहा कि 1,000 मछलियां यानी कि स्टारफिश होंगी जो किनारे पर आ गई होंगी। यू कांट पॉसिबली गेट टू ऑल ऑफ देम, तुम उन सबको तो मतलब सी में नहीं फेंक सकते। यू कैन नॉट पॉसिबली मेक अ डिफरेंस, तुम एक अंतर नहीं बना सकते, एक डिफरेंस नहीं बना सकते यानी कि बदलाव। द लोकल नेटिव स्माइल्ड, स्थानीय जो आदमी था स्माइल्ड मुस्कुराया, बेंट डाउन और नीचे झुका, एंड और पिक्ड अप येट अनदर स्टारफिश, और उठाया येट अनदर स्टारफिश, दूसरी स्टारफिश उठाया, एज जैसे ही थ्रू इट बैक इनटू द सी, he threw it back, वह इसे वापस फेंका, into the sea, समुद्र में। he replied, I can make a difference to that one, मैं उस स्टारफिश में बदलाव ला सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी। चलिए मोरल देखते हैं। डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो एंड और फॉरगेट और भूल जाओ, अच्छा करो और भूल जाओ, यानी कि आपका जो छोटा सा प्रयास भी किसी के लिए बड़ी मदद बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।